हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह एक कमेंट आंसर वीडियो है। एक हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिनका नाम है सोनू ठाकुर। इनका कमेंट ये आया था कि जब ये ई इनवॉइस बनाते हैं तो प्राइमरी एड्रेस पे बन जाता है, सेकेंडरी एड्रेस पे नहीं बनता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं के कमेंट का आंसर दूंगा। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप किस तरह से टैली प्राइम में सेकेंडरी एड्रेस का यूज करके ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल या आप बिल को प्रिंट कर सकते हो। यदि आप नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। जितना आप शेयर करते हो, जितना आप लाइक करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। यदि आपका भी कोई क्यूरी है तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। उस पर भी हो सके तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, मेरा अभी देखो तबीयत जो है ठीक ठाक नहीं है, तो थोड़ा आवाज को मेरे मैनेज कर लेना, ठीक है। आवाज आपको भारी सा लग रहा होगा थोड़ा सा। देखो दोस्तों, यदि आप अपने कंपनी के लिए एक से ज्यादा एड्रेस मेंटेन रखते हो, यानी आपके कंपनी के ब्रांचेस एक से ज्यादा एड्रेस पर है, ठीक है, तो टैली में आपको फीड करना होता हो उस सारे एड्रेस को। जहां जहां भी आपके कंपनी के ब्रांचेस है, सारे एड्रेस को आपको फीड करना होता है। आपने फीड कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं किया है ना, अभी सीख रहे हो तो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। तो देखो, सिंपली उसके लिए आपको अल्टर पे जाना है। उसके बाद आप जाओगे शो मोर पर, ठीक है। उसके बाद आपको शो इनएक्टिव पे जाके एंटर मारना है। यदि आप नए हो ना, मतलब अभी आप जो है मल्टीपल एड्रेस मेंटेन रखना चाहते हो, तो आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, नहीं तो आपका एक्टिवेट पहले से होगा। जैसे दोस्तों सोनू जी जिन्होंने कमेंट किया है, ये पहले से ही मल्टीपल एड्रेस मेंटेन रखते हैं, तो डोंट वरी सोनू जी। आप ध्यान से स्टार्टिंग से देखिए कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको सुधार लीजिएगा। चलिए, तो चलिए यहाँ पे मान के चलते हैं थोड़ा देर के लिए कि आपका जो है एक्टिव नहीं है, यानी आपने अभी तक जो है मेंटेन नहीं किया मल्टीपल एड्रेस, अब जो है मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली शो इनएक्टिव पे एंटर मारना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे ऑप्शन मिलेगा, देखो मल्टीपल एड्रेस फॉर कंपनी, ओके। यदि आपने इसका यूज पहले नहीं किया है तो ये आपको अनहाइलाइटेड इसी तरह से मिलेगा। यूज किया है तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा, बाकी इस तरह से कुछ देख सकते हो ये, ठीक है। तो इसको आपको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको 2 बार एंटर मारना है इस पे, 1 2, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेट हो गया। तो प्राइमरी एड्रेस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो होता है। यदि आप सेकेंडरी एड्रेस डालना चाहते हो, टर्शियरी एड्रेस डालना चाहते हो, मतलब 3 एड्रेस मेंटेन रखते हो, 4, इस तरह से आप मल्टीपल रख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दूसरा एक और एड्रेस डाल लेते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं 2 एड्रेस मेंटेन रखता हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। देखो प्राइमरी एड्रेस है मेरा एक आजादपुर, पिन कोड ये है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी एड्रेस, ओके। और एक और एड्रेस है जहाँ पे मेरे कंपनी के ब्रांचेस है, सेकेंडरी एड्रेस है करोल बाग, पिन कोड ये है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो 2 जगह है, एक आजादपुर एक करोल बाग, ओके। तो ये आपका प्राइमरी हो गया। ये आपका ऑलरेडी फीड होता है जब आप कंपनी क्रिएट करते हो ना, तो उस समय जो एड्रेस आप डालते हो वो आपका प्राइमरी बन जाता है, ओके। ये सेकेंडरी आपको भरना पड़ता है। इस तरह से तीसरा भी एड्रेस आपका होगा तो उसको भी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो हम सेकेंडरी यानी दूसरे वाले को भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकेंडरी, ध्यान से समझते जाना दोस्तों, ओके। एंटर मार दो लिखने के बाद। अब मेलिंग नेम तो आपका वही कंपनी का नेम ही रहेगा। मेरा कंपनी का नाम है टैली कंपनी, तो सिंपली कंपनी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है जो आपने क्रिएशन के टाइम में डाला है, ठीक है। तो टैली कंपनी यहाँ पे लिखूंगा मैं, ओके दोस्तों। उसके बाद एंटर एड्रेस डालूंगा। तो सेकेंडरी एड्रेस हमारा करोल बाग है, तो यहाँ पे डालेंगे हम करोल बाग, ओके। यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखेंगे। पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना, ठीक है। पूरा एड्रेस आपको लिखना है। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, अब पूरा एड्रेस लिखोगे। पिन कोड पे आ जाओ। तो पिन कोड आपका क्या है, 11 1 2 3 और 5 है, ठीक है। 3 0 है आपका, 5 है उसके बाद, यही है ना, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर है ना, सेकेंडरी एड्रेस का। वहाँ पे कौन सा मोबाइल नंबर मेंटेन रखते हो, फोन नंबर जो भी है आप यहाँ पे भर लो, फैक्स नंबर, आप समझ रहे हो ये क्या है, मेल आईडी है ना। उसके बाद सिंपली आप कंट्रोल ए करो। देखो यहाँ पे आपका जो प्राइमरी एड्रेस का जो भी मतलब मोबाइल नंबर है ना, ईमेल आईडी है, जो भी है आपका, वही आपका सेम यहाँ पे भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो जो है आपका, यदि अलग है तो अलग अलग डालोगे, ठीक है। मतलब हो सकता है उस एड्रेस पे आप दूसरा मेल आईडी मेंटेन रखते हो, है ना, उसके दूसरा मेल आईडी बना के रखा आपने, फोन नंबर दूसरा है कुछ, तो जो है यहाँ पे आप डाल दोगे। सेम है तो सेम डालोगे। तो बाकी चीजें दोस्तों सेम हो सकती है, लेकिन आपका एड्रेस सेम नहीं होगा, है ना। एड्रेस सेम होगा तो आपको सेकेंडरी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना।
तो उसके बाद सिंपली आपको सब फिट करने के बाद कंट्रोल ए करना है। ठीक है, इस तरह से तीसरा भी रखते हो तो तीसरा भी बना लोगे, यहाँ पे टर्शियरी लिख के, है ना, थर्ड, ऐसे मतलब अपने मन से जो भी लिखना लिख सकते हो, थर्ड, सेकंड, फोर्थ ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि हम सेकेंडरी ही लिखेंगे इस तरह से। ओके, उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है। जब आपका हो जाए, जितने भी एड्रेस आप डालना चाहते हो डाल लो, है ना, 2 3 4 जितना भी है, ठीक है। तो डालने के बाद कंट्रोल ए कर लेना, सेव कर लेना इसको, ये आपका सेव हो गया डिटेल। पीछे आ जाना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करना है। यदि आप सेकेंडरी पर इनवॉइसिंग, ई वे बिल या सिंपली बिल को प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, तो F11 करना। उसके बाद ये जो जीएसटी वाला ऑप्शन है ना, इसको वाई प्रेस करके एंटर मार देना। ठीक है, यहाँ पे आपको आ जाने हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा एड्रेस टाइप में। यदि आप स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही एड्रेस मेंटेन रखते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। 2 रखोगे, 3 रखोगे तो ही आपका ये एक्टिवेट होगा, है ना। एक से ज्यादा रखने पे ही एक्टिवेट होता है ये ऑप्शन एड्रेस टाइप का। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेकेंडरी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करना है, मतलब जो बाकी जीएसटी का डिटेल्स है वो आपका एज इट इज रहेगा। एड्रेस टाइप में आपको सिलेक्ट करना था सेकेंडरी, यदि आप सेकेंडरी पे सारा काम करना चाहते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बिल से यहाँ पे भी दिखा रहा आपका ये बिल जो आप कौन से एड्रेस से बनना चाहते हो, प्राइमरी पर या सेकेंडरी पर। तो जो भी आपको बनाने हैं, जिस एड्रेस पर भी बनाने हैं, सिंपली उसको आप सिलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करो आप ये बिल भी सेकेंडरी एड्रेस पे बनाना चाहते हो। देखो वहाँ पे आपको जब ये बिल आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपसे पूछेगा कि आप प्राइमरी बनना चाहते हो, सेकेंडरी बनना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आप सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो डोंट वरी। ओके, बस आपका जो ई इनवॉइसिंग है ना दोस्तों, जो आपका ई इनवॉइस है वो आपका यहीं से काम होता है। मतलब जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया उसी एड्रेस पे बन जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो यदि आपको सेकेंडरी एड्रेस पे ई इनवॉइसिंग करना है तो ही आप इस ऑप्शन को यहाँ पे सेकेंडरी सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज प्राइमरी करोगे। ठीक है, समझ गए। बाकी तो आपका जैसे बिल आपको प्रिंट करना है या ई बिल बनाना है तो वो आपका वहाँ पे ऑप्शन देता है कि आप सेकेंडरी पे प्रिंट करना चाहते हो या ई बिल बनाना चाहते हो, ठीक है, या प्राइमरी पर। लेकिन जो ई इनवॉइस है वो आपका यहीं पर सिलेक्ट होता है, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसी एड्रेस पे आपका ई इनवॉइस बन जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो लेट करो आपको सेकेंडरी पे बनाना, तो सेकेंडरी आप सिलेक्ट करोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे यदि आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है तो एप्लीकेबल कर लेना, ये सब चीज़ है। ठीक है, ई इनवॉइस पे मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है, कैसे कैसे काम करने होते हैं, वो आपको दिख रहा होगा आई बटन पे, देख लेना यदि देखना हो तो। उसके बाद सिंपली कंट्रोल ए करोगे, इतना ही करना है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे सिर्फ एड्रेस टाइप सिलेक्ट करना है आपको। ओके, और यहाँ पे भी आपको गुड डिस्पैच फ्रॉम ये वाला, मतलब ये बिल से रिलेटेड डिटेल्स वाला है, ये इस पे सेकेंडरी या प्राइमरी करना। उसके बाद कंट्रोल है, उसके बाद कंट्रोल है सेव करने के लिए। ओके, अब देखो मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। वाउचर पे जाऊँगा, सेल वाउचर, यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी कस्टमर, राजेश ले लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल है सेल अकाउंट, यहाँ पे आइटम ले लेता हूँ, शुगर ले लेता हूँ। ठीक है, गोडाउन ले लेता हूँ, किस गोडाउन से बेच रहा हूँ, है ना। तो देखो सेकेंडरी एड्रेस आपका क्या है, सेकेंडरी एड्रेस आपका कौन सा सेकेंडरी एड्रेस है हमारा दोस्तों। तो देखो सेकेंडरी एड्रेस हमारा है करोल बाग। ठीक है, तो करोल बाग वाला से मैं बेच रहा हूँ। देखो मल्टीपल एड्रेस मेंटेन करते हो तो मल्टीपल आपका गोडाउन भी होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। तो आपका यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन एक्टिवेट ही नहीं होगा यदि आप मल्टीपल गोडाउन नहीं मेंटेन रखते हो। तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यदि आप एक ही गोडाउन से बेच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 गोडाउन होगा तो सिंपली आपको गोडाउन का ऑप्शन इस तरह से दिखेगा आपको। तो सिंपली आपको सिलेक्ट करना, लेट करो आप सेकेंडरी से बेचना चाहते हो तो करोल बाग यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, जो कि सेकेंडरी एड्रेस हमारा। ओके, और यहाँ पे लेट करो आप जो है 2 बेच रहे हो। ओके, रेट यहाँ पे डालो 50 रुपया पर मान लेते हैं। ठीक है, एंटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका टैक्स लग जाएगा IGST। ओके, टैक्स लगा दिया मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई इनवॉइसिंग डिटेल्स आ गए। ठीक है, तो इसको यस करो यदि आपको ई इनवॉइस बनाना है तो टैली से। समझ गए दोस्तों। तो सिंपली इंटर मारो और यहाँ पे प्लेस डाल दो। तो मैं प्लेस यहाँ पे डाल लेता हूँ करोल बाग, सेकेंडरी का प्लेस डालोगे। ओके, सेकेंडरी भी बना रहे हो ना दोस्तों, करोल बाग। ओके, एंटर। उसके बाद एंटर मारोगे, न्यू रेफरेंस लोगे और सिंपली जो है एंटर मारते हुए आगे बढ़ोगे। ओके दोस्तों, एक बार और एंटर मारो। आपसे पूछेगा क्या आप ई इनवॉइस बनाना चाहते हो टैली से। तो जैसे ही एंटर मारोगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, सिंपली फिल करोगे। थोड़ी देर में आपका ई इनवॉइसिंग सेकेंडरी एड्रेस पे आपका जनरेट हो जाएगा। अब दोस्तों यदि आप ई वे बिल जो है सेकेंडरी एड्रेस से बनना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट वो सेकेंडरी से ही बनेगा, क्योंकि आपने वहां पे सेकेंडरी सिलेक्ट करके रखा है।
ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बिल बनाने के लिए आपका 50,000 से ऊपर का वैल्यू होना चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे काम करो, यहाँ पे रेट करो, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दो। हम यहाँ पे 1000 कर लेते हैं, ठीक है, 1000 कर लेते हैं दोस्तों। तो ये 50,000 से ऊपर हो जाएगा, देख सकते हो आपका 59,000 हो गए। ओके, इसको यस करो सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ई बिल से रिलेटेड आपका डिटेल आ गया। यहाँ पे अभी आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। देखो सेकेंडरी आपको दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने वहाँ पे सेकेंडरी सिलेक्ट किया था। स्पेस बार दबाओ, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। प्राइमरी पर आपको ई बिल बनाना है तो सिंपली प्राइमरी सिलेक्ट करो। यदि आपको सेकेंडरी में बनाने हैं तो सेकेंडरी आप सिलेक्ट करोगे, जो सिलेक्ट करोगे उसी पर आपका ई बिल बनेगा। ओके, उसके बाद बाकी जो डिटेल है उसको सिंपली आपको फिल करना है और सिंपली आपको जनरेट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब देखो मैं आपको प्रिंट भी बताता हूँ किस तरह से प्रिंट करोगे सेकेंडरी एड्रेस पे। देखो, तो वहां पर आपने सेकेंडरी सिलेक्ट कर किया है, ठीक है। तो आपका प्रिंट तो आपका सेकेंडरी पे ही बाय डिफॉल्ट होगा, क्योंकि आपने वहां पर सेकेंडरी सिलेक्ट किया है जीएसटी इनेबल करते समय। ओके, किया था ना, मैंने आपको भी बताया। लेकिन यदि आप प्राइमरी करना चाहते हो तो कर सकते हो प्रिंट करते समय। देखो आपकी इच्छा है, यहाँ पे आप प्रिंट को चेंज कर सकते हो, ई वे बिल को चेंज कर सकते हो एड्रेस टाइप में, ठीक है। लेकिन आप जो ई इनवॉइसिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। वहां पे जो आप सिलेक्ट करोगे उसी पर आपका ई इनवॉइस बनता है। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, वहां पे भी आप चेंज कर सकते हो। देखो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट करो, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ दोस्तों, कंट्रोल पी। ओके, रिव्यू पे क्लिक करूंगा। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, जूम पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो करोल बाग दिखा रहा है, सेकेंडरी एड्रेस है दोस्तों, ये सेकेंडरी एड्रेस है ना। करोल बाग वाला तो हमारा सेकेंडरी एड्रेस है। यदि लेट करो मुझे प्राइमरी पर इसको प्रिंट करना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि करना हो तो, नहीं करना हो तो जबरदस्ती थोड़ी ना। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको शो मोर पर क्लिक करना है। सिंपली एंटर मारो इस पर, है ना। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो ऑप्शन मिलेगा, देखो ये रहा ऊपर, ठीक है। ये देखो टाइप ऑफ एड्रेस, ठीक है, सेकेंडरी आपको दिखाना बाय डिफॉल्ट। तो इस पे सिंपली इंटर मारो, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको प्राइमरी पर प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो, जिस एड्रेस पे आपको बिल को प्रिंट करना है। प्राइमरी पे करना है तो प्राइमरी सेलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल ए करो, उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करो। देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं हमारा प्राइमरी। तो यहाँ पे देख सकते हो आ रहा है, आजादपुर, है ना, प्राइमरी है एड्रेस। तो इस तरह से आप जो है एड्रेस को चेंज कर सकते हो प्रिंट करते समय, जिस एड्रेस पे बिल को प्रिंट करना चाहते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।